guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की वीडियो की टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में होने वाली है। और हर हॉरर स्टोरी ना जरूरी नहीं है कि डरावनी होती है, किसी किसी स्टोरी में ना कोई इंसान का पोपट भी हो सकता है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, कांचना। उस मूवी में क्या हुआ था, हंसी तो बहुत आई थी, एट द सेम टाइम डर भी बहुत लगा था। तो आज की जो स्टोरी है ना बिल्कुल वैसी ही होने वाली है। लेकिन ये स्टोरी कांचना मूवी की रीमेक बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसका स्टोरी लाइन कम्प्लीटली अलग है। तो जी तैयार हो जाओ पेट को पकड़ के लोट पोट के हंसने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में किसी भूत ने पकड़ा। ठीक है, भूत ने पकड़ने के बाद उसको छोड़ भी दिया, लेकिन भूत के जाने के बाद जिस इंसान को भूत ने पकड़ा था ना, उसकी जो इज्जत है भगवान, क्या होगा वो आगे देखना आप लोग। पर अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग अपनी सीट की पेटी कस के बांध लो, कानों में ना ईयरफोन्स डाल लो, रूम की लाइट ऑफ कर लो, ठीक है। और चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना वो हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो परंपरा के हिसाब से क्या करेंगे, सबसे पहले उनका नामकरण करेंगे। एंड आज हम लोग कौन सा नाम रखने वाले हैं रानी? हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो बोल रही थी काफी दिनों से कि दीदी प्लीज एक बार ना आप अपने वीडियो में नीलाक्षी नाम रख देना, ताकि हम अपने स्कूल में ना फ्रेंड्स को दिखा के बिल्कुल एकदम फ्लेक्स करें कि देखो प्रिया दी और आयुषी दी ना मेरा नाम ली। तो नीलाक्षी अब ना तुम खूब फ्लेक्स करना। तो नीलाक्षी बताती है ना कि ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये नीलाक्षी की नहीं बल्कि नीलाक्षी की खुद की बुआ की आप बेटी है। एंड इस घटना को हुए आज से तकरीबन 20 से 25 साल बीत चुके हैं। एंड उस वक्त नीलाक्षी की बुआ अपने पूरे परिवार के साथ गांव में रहा करती थी। एंड शायद उसी साल की बात है ना रानी, नीलाक्षी की बुआ ना अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स भी देने वाली थी। एंड गांव में उस वक्त क्या होता था ना कि बहुत सारे स्कूल्स नहीं हुआ करते थे। तो बेसिकली वैसे स्कूल जो कि 10th तक होते थे वो 4-5 गांव के बीच में होते थे, ताकि 4-5 गांव के सारे बच्चे उस स्कूल से बोर्ड्स की परीक्षा दे सके। तो बेसिकली नीलाक्षी की बुआ का जो घर था ना वहां से स्कूल काफी ज्यादा दूर था। आप कह सकते हो कि गांव के बाहर स्कूल था। तो बेसिकली उन्हें स्कूल जाने और स्कूल से आने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच का समय लगता था। तो बात है गर्मियों के मौसम की। उस वक्त नीलाक्षी की बुआ की जो क्लासेस थी ना, मॉर्निंग क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। एंड नीलाक्षी की बुआ का जो स्कूल था सुबह 7 बजे से शुरू होता था, दोपहर के 1 बजे तक उनकी क्लासेस चलती थी। तो नीलाक्षी की बुआ हमेशा सुबह 6 बजे अपने घर से निकल जाती थी। जब भी नीलाक्षी की बुआ अपने घर से स्कूल जाती थी ना तो उन्हें 3-4 बड़े बड़े बागीचे पार करने पड़ते थे, पुलिया पार करनी पड़ती थी। पुलिया मतलब कि पुल। एंड उसके बाद उन्हें जीप पकड़नी पड़ती थी, जीप उन्हें जाकर के स्कूल छोड़ती थी। लेकिन छुट्टी के वक्त क्या हो जाता था ना, उनके पास 4-5 लड़कियों का ग्रुप होता था और वो 4-5 लड़कियां ना साथ में स्कूल से घर लौटा करती थी। लेकिन क्या होता था, 4-5 लड़कियों का घर एक साथ एक जगह पर नहीं था। जिसका घर आते जाता था वो लोग ग्रुप छोड़ते जाती थी। एंड सबसे बुरी बात, नीलाक्षी की बुआ का घर ना सबसे दूर था। मतलब सारी लड़कियां अपने अपने घर चली जाती थी, नीलाक्षी की बुआ लास्ट में बच जाती थी आधे घंटे के लिए अकेले। एंड आधे घंटे के लिए ना उनके पास कोई कंपनी नहीं रहती थी और वो अकेले गर्मियों के धूप में ना स्कूल से घर जाया करती थी। एंड जो गर्मियों का मौसम होता है, स्पेशली दोपहर का टाइम, आप लोगों को तो पता होगा कि सड़कें कितनी ज्यादा सुनसान होती है। दोपहर के टाइम पे ना सारे लोग अपने अपने घरों में खर्राटे लेकर के सो रहे होते हैं, कोई भी रोड पे नहीं होता है। एंड उस वक्त इतनी ज्यादा गर्मियां हुआ करती थी कि नीलाक्षी की बुआ क्या करती थी कि एक गमछा जो होता है ना, टॉवेल जो कि कॉटन का होता है, वो ले लेती थी एंड उसको अपने सर पे ओढ़ के धूप में चलती थी। छतरी वतरी नहीं लेती थी। और क्या होता था ना कि आप अकेले अगर बागीचे को पार कर रहे हो तो आप स्ट्रेट ना ऐसे सावधान विश्राम करके नहीं चल सकते हो, परेड नहीं कर सकते हो। तो नीलाक्षी की बुआ भी क्या करती थी, खेलते कूदते, धान उखाड़ते, फल तोड़ते, गिट्टी को पैर से मारते हुए कूदते फांदते घर जाती थी। तो एक दिन की बात है, वो ऐसे ही ऐसे आ रही थी एंड आ करके जब वो घर में घुसी ना तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लगने लगी और वो ना बिना खाना खाए पिए जा करके अपने बिस्तर पर लेट गई। जब उनकी मम्मी उनके पास गई और उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम ठीक हो कि नहीं हो,
तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी मुझे ना उल्टी लग रही है और मेरी तबियत ठीक नहीं लग रही है, फीवर लग रहा है। तब नीलाक्षी की बुआ की मम्मी ने उनका सर्च हुआ तो देखा कि सच में नीलाक्षी की बुआ की बहुत तबियत खराब है। उसके बाद वो उल्टियां भी करने लगी। तो उन लोगों को क्या लगा कि उन्हें ना शायद लू लग गई है, तो उन्होंने जो भी घरेलू उपचार होते हैं वो सब किया। आम पन्ना बनाया, सूती के कपड़ों को ठंडे पानी में भिगो करके ठंडे पानी की पट्टी लगाई। उसके बाद शाम तक नीलाक्षी की बुआ की हालत काफी ज्यादा ठीक हो गई थी। एंड उसके बाद रात होते होते अगले दिन तक तो नीलाक्षी की बुआ वापस से भली चंगी हो गई। यहाँ पर नीलाक्षी की बुआ तो ठीक हो गई थी, पर अब ना उनके मोहल्ले में एक अजीब सी चीज होने लगी थी। पता है क्या? सारे घरों से ना उनके कच्छे यानी कि जो अंडरवेयर होता है वो अपने आप गायब हो जा रहे थे। पहले तो लोगों ने आस पड़ोस जाके पूछा कि कहीं मेरे घर का जो भी कच्छा है वो आपके घर तो नहीं आ गया है। तब जैसे ही दूसरे इंसान को ये बातें पता चलती थी ना, वो लोग उन पड़ोसी से खुद पूछते थे कि अभी ये क्वेश्चन तो हम आपसे पूछने वाले थे, क्योंकि मेरे घर के जो कच्चे है ना वो भी गायब हो चुके हैं। और गर्मियों का दिन था, लोग क्या करते हैं, अपने घर के बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। अगर उन्होंने कपड़े बाहर सूखने के लिए डाले, सारे कपड़े वैसे ही रहते थे, लेकिन उनके घर का जितना भी अगर कच्चा होता था ना वो गायब हो जाता था। जब इस बारे में ना मोहल्ले में बात हुई, तब सबको क्या लगा ना कि हमारे मोहल्ले में ना शायद कोई कच्चा चोर आ गया है जो हमारी बनियान को लेके भाग जाता है। इसके बाद लोगों ने ना अपने कच्छा छुपा छुपा के रखने लगे थे। रानी, हम बच्चा चोर के बारे में तो सुने थे, पर ये जो कच्चा चोर होता है ना हम पहली बार सुन रहे हैं। यार, आदमियों की ना वियर्ड फैंटेसी होती है। मे बी चोटी चोर होते थे, कच्चे चोर हो भी सकते थे। जब इस बारे में ना लोगों के मन में ना थोड़ा डर हो गया था कि अब हम अपने कच्चे ना एकदम छुपा के रखेंगे, तब इसी बीच क्या हुआ ना, नीलाक्षी की जो मम्मी है ना चुपचाप से ना घर में साफ सफाई कर रही थी। और गांव में तो आपको पता है ना कि घर में एक बारी में है ना एक मंथ का पूरा आलू प्याज और जितने भी खाने के सामान होते हैं ना वो आ जाते हैं। और वो खासकर कहाँ रखे जाते हैं? आलू प्याज तो चौकी के नीचे रखे जाते हैं, यानी कि पलंग के नीचे। वैसे ही नीलाक्षी की बुआ के घर में भी ना पूरे महीने का राशन आया था और उसके साथ ही आलू और प्याज भी आए थे। तो नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी, उन्होंने क्या सोचा ना कि चौकी के नीचे हम सारा आलू प्याज अच्छे से रख देंगे स्टोर करके, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले सोचा कि चौकी के नीचे थोड़ी सी साफ सफाई कर दी जाए। वो जैसे ही झाड़ू लेके नीचे झुकी और साफ करने लगी ना, नीचे पता है उन्हें क्या दिखा? बहुत सारे चड्डी और बनियान, और नहीं पता किसके किसके कच्चे, वो भी रंग बिरंगे। ये देख के ना जो नीलाक्षी की बुआ की मम्मी थी वो चौंक गई कि इतने सारे कच्चे मेरे घर में। तब उन्हें बात याद आती है वो कच्चा चोर की। फिर उनके मन में ना एक डाउट आया कि कहीं जो कच्चा चोर है वो सारे मोहल्ले के कच्चे को चुरा के मेरे ही घर में तो छुपा के नहीं जाता, या फिर कहीं मेरे घर में तो कोई कच्चा चोर बन के घूम तो नहीं रहा। इसके बारे में ना सबसे पहले नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी ना उसने अपने सारे परिवार के सदस्य से बात की, लेकिन उनके घर में उनके पापा उस टाइम नहीं थे, वो बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। इसलिए ना अब नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी उसे अपना दिमाग खुद यूज करना था। उन्होंने क्या सोचा ना कि मोहल्ले में ये बात हम नहीं फैलने देंगे, क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर तो भरोसा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि सारे कच्चों को बोरे में रख के इसे चुपचाप से जब रात होगा ना तो हम बाहर आंगन में जला देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद पूरा प्लान बन चुका था और नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी ना वो सारे कच्चों को बोरे में भर के ना जैसे ही अपने बागीचे के पीछे गई जलाने के लिए, और साथ में नीलाक्षी की बुआ और उनकी 2 बहनें भी मौजूद थी। और जैसे नीलाक्षी की बुआ की मम्मी ने कच्चे के बोरे में ना केरोसिन ऑयल डाल के उसे जलाया, वैसे ही जो नीलाक्षी की बुआ थी ना वहीं पर बैठ के रोने लगी। तब तक तो वो नॉर्मल थी, लेकिन कच्चे जैसे ही जलने लगे ना वो बैठ के चिल्लाने लगी, हाय रे मेरा कच्चा, मेरा सारा कच्चा जल गया, अब हम क्या पहनेंगे। और ये चीज सुन के ना नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी वो शॉक हो गई कि ये क्या बोल रही है। और नीलाक्षी की बुआ की मम्मी को ये लगा कि जब मैंने अपनी बेटी के लिए इतने सारे कच्चे खरीदे नहीं है तो किसने इसको इतने सारे कच्चे मतलब कि अंडरगारमेंट्स दे दिए। तब उन्होंने उससे पूछा, लेकिन नीलाक्षी की बुआ तो कुछ कहे ही ना, वो तो बस सिर पीट पीट के जमीन पर लोट लोट के ना रोई रही थी
और किसी के कंट्रोल में भी नहीं थी। अब यहाँ पर नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी थी और उनकी जो दोनों बहनें थी ना, दोनों बहुत ज्यादा डर भी गई थी कि नीलाक्षी की बुआ को अचानक से क्या हो गया, कहीं इसे कोई अजीब सी बीमारी तो नहीं हो गई है। और गांव में कहा जाता है ना, किसी भी चीज को बीमारी का नाम दे दिया जाता था। लेकिन वो लोगों ने क्या किया ना कि नीलाक्षी की बुआ को फटाफट से उठाया और उठा करके घर के अंदर ले जा करके रूम को बंद कर लिया ताकि उनके रोने की आवाज बाहर नहीं आए, क्योंकि रात के 12-1 बजे अगर कोई रोएगा ना तो आवाज तो पूरे मोहल्ले में गूंजेगी। उसके बाद उन्हें चुप करवाया गया। नीलाक्षी की बुआ चुप हो गई, लेकिन फिर भी सिसक सिसक के बेचारी रोए जा रही थी, रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। अब घर वालों को समझ में आए ना कि आखिर ये जो सब भी हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं यही तो मोहल्ले की कच्छा चोर नहीं है जो सबके कच्छों को उठा उठा कर ला रही है। अच्छा चलो, कच्छा अगर इसने चोरी किया भी तो वो पहनती है क्या इन सारे चीजों को? अच्छा, अगर उसने चोरी किया भी तो इसने उसको बेड के नीचे छुपा करके क्यों रखा? मतलब क्वेश्चंस ढेर सारे थे, आंसर कुछ भी नहीं था। सब लोग जाकर के प्यार से नीलाक्षी की बुआ को पूछते हैं कि भाई बता दो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों सबके कच्चे बनियान चोरी किए? लेकिन नीलाक्षी की बुआ कुछ कहती ही नहीं थी, बस वो एक ही रट लगाई हुई थी, मुझे मेरा कच्छा वापस दो, मुझे मेरे सारे कच्छे चाहिए, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी। अब यहाँ पर सबने सोचा कि ये लड़की पागल हो गई है। लेकिन गाँव में होता है ना कि सब लोग क्या सोचते हैं कि पहले झाड़ फूक वाले को बुला दिया जाए। तो उन्हीं के गांव में ना एक बुजुर्ग आदमी रहते थे जो कि उनके खेत में आते थे कुछ धान वान को इकट्ठा करने के लिए। वो ना ऐसे देखते सुनते थे, मतलब भूत वूत को देखते थे, लेकिन ना उनके पास शक्ति नहीं थी कि वो भूत का इलाज कर सके। तो उनसे पूछा गया कि बाबा एक बार आकर ना आप मेरी बेटी को देख लो, कहीं इसके सर पे कुछ साया वगैरह तो नहीं है। तो बाबा आते हैं और बाबा ना नीलाक्षी की बुआ से प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं। और नीलाक्षी की बुआ ना बाबा से भी बिल्कुल ढंग से बात नहीं कर रही थी, बस एक ही चीज रख रही थी, मुझे मेरा कच्छा दो, मुझे मेरा कच्छा दो, मुझे मेरा कच्छा दो। बाबा ने ना आधे घंटे से 1 घंटे तक नीलाक्षी की बुआ से प्यार से बात करने की कोशिश की, लेकिन नीलाक्षी की बुआ ने एक भी बात नहीं बताई, अपनी जुबान बिल्कुल नहीं खोली, बस एक ही रट लगाई थी, मुझे मेरा कच्छा दो, मुझे मेरा कच्छा दो। अब बाबा ना उनकी मम्मी से क्या बोलते हैं कि देखो बेटा, इसके सर पर कुछ ना कुछ साया तो जरूर है, इतना मुझे साफ साफ पता चल रहा है, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या करो, इसे ना किसी मजार पर ले जाओ, मस्जिद में ले जाओ, या किसी पंडित के पास ले जाओ, या ओझा पे ले जाओ, वही लोग इसकी सहायता कर सकते हैं। अब घर वाले ये सब सुन के बड़ा डर गए, क्योंकि आज से पहले घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और ये कौन सा भूत है भाई जो कच्छा चोरी करता है। उसके बाद उनकी मम्मी ने सोचा कि कोई बात नहीं है, लड़की जात है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो कल को इसकी शादी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उन्हें ढेर सारे मस्जिद में ले जाते हैं, मस्जिद में ले जाते हैं, पर कुछ पकड़ में ही नहीं आता है। मस्जिद के बाबा बोलते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर क्या पानी फूकेंगे। उसके बाद उन्हें कई ओझा के पास ले जाया गया, लेकिन वो जिस भी ओझा के पास जाती थी, सारे ओझा यही बोलते थे कि नहीं, इसके साथ तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ये तो मेरे को भली चंगी लग रही है, इसको ना जरूर यहाँ से प्रॉब्लम है, मतलब कुछ मानसिक प्रॉब्लम है, तो आप लोग ना इसे शहर के किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। अब यहाँ नीलाक्षी की मम्मी पूरा परेशान, नीलाक्षी की दादी पूरा परेशान। अब किसी को समझ आए ना कि करे तो क्या करे, इसकी कौन सी बीमारी है भाई जो पकड़ में नहीं आ रही है। उसके बाद फिर से वही बाबा को बुलाया गया और उस बाबा को बोला गया कि देखिए बाबा, आपने तो कहा था कि इसके सर पे किसी चीज का साया है, लेकिन हम लोग इसको इतने सारे मस्जिद ले गए, इतने सारे ओझा के पास ले गए, पर सारे लोगों ने यही कहा कि नहीं, इसके ऊपर कोई साया नहीं है, तो क्या आप गलत कह रहे हो, एक बार आकर आप फिर से देख लेना। तो बाबा ना फिर से आते हैं और फिर से देखते हैं। फिर से देखने के बाद बाबा बोलते हैं कि देखो बेटा, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना काफी दिनों का है और मैंने कभी भी इस चीज में धोखा नहीं खाया है, तो मैं आज भी ना एकदम दाव के साथ कह सकता हूँ कि इसके सर पे जरूर कुछ ना कुछ है। कोई बात नहीं, मैं एक औरत को जानता हूँ जिसके शरीर पर माता आती है, तो मैं ना तुम्हें उसका एड्रेस बताऊंगा, एक दिन टाइम निकाल के ना तुम उसके पास जाना। तो उस दिन क्या होता है कि बाबा उसका एड्रेस उन्हें बताते हैं एंड अगले ही दिन वो लोग उनके घर के लिए निकल जाते हैं, मतलब कि माता जी के घर के लिए निकल जाते हैं। तो अगले दिन बाबा के बताए हुए एड्रेस पे वो अपनी बेटी को लेके पहुंचती है। जैसे ही माता जी नीलाक्षी की बुआ को देखती है ना, वो देखते ही बोल देती है कि आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ भी गलत मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर जो नीलाक्षी की बुआ की मम्मी रहती है ना, वो बोलती है कि नहीं माता जी, बाबा जी ने ना मेरे को पक्का से बोला है कि आपकी बेटी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और जब भी इसे जहाँ पर भी मजार में या फिर मस्जिद में ले जाते हैं ना, ये वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, पर जैसे ही ये घर जाती है ना, पागलों वाली हरकत करने लगती है, रोने लगती है। तब यहाँ पर ना माता जी 2 मिनट के लिए सोच
सोचती है और फिर नीलाक्षी की बुआ की मम्मी को बोलती है कि एक काम करिएगा, आप ना इसे मेरे पास कल लेके आइएगा। और जैसे ही अगला दिन आता है, इस बार ना माता जी क्या करती है, वो अपने घर पे नहीं बल्कि घर की ना छत पे ना चुपचाप से खड़े होके देखते रहती है कि दूर से नीलाक्षी की बुआ और नीलाक्षी की बुआ की मम्मी आ रहे हैं। और जैसे ही नीलाक्षी की जो बुआ रहती है वो माता जी के घर में घुसने वाली होती है ना, वो क्या देखती है कि नीलाक्षी की बुआ के ना बॉडी से एक हल्की सी परछाई जैसी निकली और वो परछाई ना किसी बूढ़े पतले दुबले सफेद से बाल और नंगे पुंगे इंसान की होती है। ये चीज देख के ना अब माता जी का ना दिमाग पूरी तरह से यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि आखिर माजरा है क्या। फिर वो नीचे आती है और चुपचाप से एक्टिंग करती है कि आपकी बेटी ठीक है, इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक प्रोसेस करना है जिसके लिए आपको ना नीलाक्षी की बुआ को कल दोबारा से लेके आना होगा। और झूठ मूठ का ना थोड़ा सा चावल दे देती है कि बेटा ये चावल थोड़ा सा खा लो। इसके बाद ना अगले दिन जैसे ही नीलाक्षी की बुआ और नीलाक्षी की जो बुआ की मम्मी होती है ना, वो अभी मोहल्ले में तो माता जी की एंट्री करती है ना, पीछे से क्या होता है कि नीलाक्षी की बुआ का हाथ ना कोई ऐसे कस के पकड़ लेता है और वो पता है हाथ किसने पकड़ा रहता है, वो माता जी ने। अब यहाँ पर माता जी क्या करती है ना, वहीं पर नीलाक्षी की बुआ को पकड़ के ना बैठा लेती है और दे थप्पड़ मारने लगती है। इतना मारती है ना, सच सच बताओ कि तू कौन है, बहुत तूने ना लोगों को चने चबा लिए, लेकिन तू मेरे से बच के नहीं जा सकता और अब तो तेरे को सच्चाई बतानी होगी। अब यहाँ पर जो नीलाक्षी की बुआ रहती है ना, वो रोने लगती है और वो जो आवाज में रोने लगती है ना, वो ऐसा लगता है कि कोई बूढ़ा है और जिसका आवाज पूरी तरह से खसखस हो चुका है और फटे आवाज में ना रो रो के वो बोलने लगता है कि नहीं, मैं नहीं इस लड़की को छोड़ूंगा और मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये लड़की ना मेरा कच्चा खून दी थी और इसने पैर से मेरे कच्चे को गंदा कर दिया था, इसलिए हम इस लड़की को पकड़ लिया और इसको तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे पास एक ही कच्चा था और इस लड़की ने उस कच्चे को भी गंदा कर दिया और मैं नंगा पुंगा घूम रहा हूँ। अब बताओ कि मैं कैसे घूमूं। अब यहाँ पर जो माता जी थी ना, उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका इलाज हम कहाँ से करें। अब माता जी यहाँ पर बैठ के बताओ, उसके लिए कच्चा सिल के देती। तो यहाँ पर ना माता जी को थोड़ी शर्म भी आ गई और माता जी अगर उस बूढ़े भूत को अगर पनिशमेंट भी दे तो क्यों दे, क्योंकि वो बूढ़ा भूत भी तो गलत नहीं था ना यार। उसके पास एक ही अंडरगारमेंट थी, वो भी नीलाक्षी की बुआ ने गंदी कर दी थी, तो गुस्सा होना तो बनता था। उसके बाद माता जी उस बूढ़े भूत को बोलती है, अच्छा सुनो सुनो, आराम से बात करो, हमको बताओ कि तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए हम तुमको देंगे। और उस बूढ़े भूत को ना अपने घर ले जाती है। मतलब वो बूढ़ा भूत अभी तक नीलाक्षी की बुआ के शरीर के अंदर ही था और माता जी उससे ये प्रॉमिस भी करती है कि हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम मेरे पर विश्वास करो और मेरे घर चलो। और बूढ़ा भूत माता जी पर विश्वास भी करता है और उनके घर भी जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा भूत डिमांड करता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता जी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ मंगवाती है, मार्केट से अच्छे अच्छे पकवान मंगवाती है और उस बूढ़े भूत को खिलाया जाता है और उसे खुश किया जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी किसी से ना प्यार से भी काम निकलवाना चाहिए और वही काम माता जी यहाँ पर बूढ़े भूत के साथ कर रही थी। माता जी ने बूढ़े भूत को अच्छे अच्छे खाना खिला करके ना उसका दिल खुश कर दिया था। उसके बाद माता जी ने बोला कि अच्छा बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। तो बूढ़े भूत ने बोला कि मुझे ऐसे रोड में घूमने में बहुत शर्म आता है, मेरे जितने भी दोस्त यार होते हैं ना मुझे ऐसे नंगू पुंगू देख करके बहुत हंसते हैं, तो मुझे ना 5-6 जोड़ी अच्छे अच्छे लंगोट दे दो। उसके बाद माता जी ने तुरंत ऑर्डर किया और माता जी के घर से जो भी चेले चमाटी होंगे मार्केट जाके ये बड़े बड़े कच्चे और रंग बिरंगे लंगोट लाते हैं। उसके बाद वो बूढ़े आदमी को, मतलब कि बूढ़े भूत को भेंट की जाती है, उसे गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। तो बूढ़ा भूत बोलता है कि नहीं नहीं, हमको ऐसे गिफ्ट नहीं चाहिए, जहां पर ये लड़की पैर से मेरे लंगोट को गंदा की थी ना उसी जगह पर जाकर के रख दो। और वो बूढ़ा भूत जगह भी बताता है, मतलब लोकेशन बताता है। उसके बाद नीलाक्षी की बुआ अपने हाथ में वो सारे लंगोटे ले जाती है, उस बूढ़े भूत ने जो जगह बताया था वहां पर रखती है और हाथ जोड़ करके माफी भी मांगती है कि बूढ़े भूत अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने किया गलती से किया, मैंने बिल्कुल नहीं देखा था कि आपका लंगोटा रास्ते पर था। उसके बाद ज्यादा कोई प्रक्रिया नहीं की गई, विश्वास करो
क्योंकि जो भूत होता है ना, एनर्जीज होते हैं, वो भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे गलत ही हो, सारे के सारे आपको नुकसान पहुंचाए। बूढ़ा भूत वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान, और वो मान भी जाते हैं, और वो नीलाक्षी की बुआ को छोड़ भी देते हैं और बोलते हैं आगे से स्कूल जाना ना तो ध्यान देना कि मेरे लंगोट पे दोबारा मत चढ़ना, गर्मी का मौसम है, नहाने के बाद हम लंगोट पसारेंगे ही। उसके बाद सारे लोग काफी ज्यादा हंसते भी है, और इस तरह से बूढ़ा भूत जो था ना, वो नीलाक्षी की बुआ का पीछा छोड़ देता है। और आज तक ना नीलाक्षी की बुआ के मोहल्ले में ना किसी को कानों कान ये खबर नहीं हुई है कि आखिर उनके घर से कच्छे गायब कौन करता था और वो कच्छा चोर आखिर कौन था। लेकिन नीलाक्षी की बुआ के इस कारनामे के बारे में उनके पूरे परिवार के सारे लोगों को पता है, एंड स्टिल 20-25 साल हो गए हैं, फिर भी नीलाक्षी बताती है ना कि दीदी बुआ की मजाक ना अभी तक उड़ाई जाती है, और घर में उन्होंने बुआ का नाम दे दिया है लंगोट वाली बुआ। तो आप लोग बताना दोस्तों, आपको हमारी इस लंगोट वाली बुआ की कहानी कैसी लगी, और अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, वरना ना आप लोगों के पीछे भी लंगोट वाला भूत पड़ जाएगा, ठीक है। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।